नेक्स्ट वन, ट्विस्ट करते हुए पीछे देखना है। शोल्डर फिक्स रहेंगे आपके, तो चिन को अपने शोल्डर्स के पास तक लेके जाने की कोशिश। सेंटर, इनहेल करते हुए, एक्सेल एंड अदर साइड। करेंगे 3 राउंड लगाएंगे, 3 रिपीटेशन। परफेक्ट। नेक्स्ट वन, नेक रोटेशन। अब इनको वर्टिगो का इश्यू है, इनको चक्कर आते हैं, कोई प्रैक्टिस को प्रेफर नहीं करेंगे, और बाकी सभी साधक मेरे साथ। 3 राउंड बड़े से बड़े। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर, श्वास को खाली करते हुए नेक की मूवमेंट आगे की ओर रहेगी। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज देन 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़े राउंड। सम स्थिति में खड़े हैं हम, पैर पास पास है हमारे, या तो हमने पैरों को जोड़ के रखा हुआ है या फिर 2 से 3 इंच का नॉर्मल गैप मेंटेन किया हुआ है। पूरा श्वासों पे ध्यान देते हुए, यहीं से योग स्टार्ट हो जाता है हमारा। श्वासों के साथ जोड़ते हुए, खुद से कनेक्ट करते हुए अभ्यास करिए। देन वाइस वर्सा, उल्टा भी घुमाइए, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे, समस्थिति में खड़े हो गए, हाथों को पैरों के पास एकदम सिट, एल्बोज को बेंड नहीं करना, पूरा हाथों को ऊपर लेकर जाइए, पूरा नीचे, जैसे पक्षी और एक बाज उड़ता है उसी तरह से। ऊपर जा रहे हैं तो हाथ उल्टे टच करेंगे, टच नहीं करें तो भी चलेगा, पर मैक्सिमम मूवमेंट होनी चाहिए। नीचे भी टच करें, नीचे टच नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर हम चाह रहे हैं जितना हो सके उतना मैक्सिमम मूवमेंट करें। पूरी आर्म स्ट्रेंथन होगी आपकी, शोल्डर की एंगेजमेंट हो रही है, तो पूरे देख पा रहे हैं, अपर बॉडी अच्छे से एंगेज होगी आपकी। कंटिन्यू करेंगे ब्रीदिंग के साथ, सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे, एल्बोज को बैंड नहीं करना। प्रिया जी, हाँ परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। 5 मोर सेकेंड्स। 5, 4, अरविंद जी थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करेंगे। 4, धीरे धीरे लेवल अप करते हुए। 3, 2, 1। परफेक्ट। नेक्स्ट वन, शोल्डर रोटेशन करेंगे, हाथों को साइड में, हथेलियां आसमान की ओर, फिंगर्स ऑन योर शोल्डर्स, टच योर एल्बोज, एंड बड़े से बड़े राउंड लगाएंगे, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 to 4 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज। पूरे बड़े से बड़े राउंड लगाइए। आप खुद देखेंगे शोल्डर के एंगेजमेंट के साथ साथ अपर बॉडी पूरी अच्छे से एंगेज हो रही है आपकी। इवन बड़े से बड़े राउंड लगाओगे तो रिब्स का भी एक्सपेंशन हो रहा है, चेस्ट एक्सपेंड हो रही है अच्छे से। 3 से 4, 5 बार के लिए, जितनी बार क्लॉकवाइज रोटेट किया आपने उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज। और सांसों पे ध्यान देते हुए, श्वास भरते हुए चेस्ट का एक्सपेंशन होगा, एंड एक्सेल करते हुए चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे गए थे वैसे वापस, हाथों को मैंने अपने शोल्डर्स पे रखा हुआ है, हाथों को साइड में, हथेलियां फ्लोर की ओर, एंड वापस। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अभी आपने देखना, हमने ग्रीवा शक्ति विकास की प्रैक्टिस करी। नेक्स्ट हमने फिर पहले भुजावली शक्ति की एक प्रैक्टिस करी, उसके बाद फिर हम शोल्डर स्टैंडिंग में जो स्कंद शक्ति पे आए उसकी एक प्रैक्टिस करी। नेक्स्ट हम कटी शक्ति विकासक की 5th नंबर की प्रैक्टिस करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों पैरों में हमने क्या करना है, शोल्डर जितना गैप मेंटेन कर लेना है। रीजन बीइंग, जिससे बैलेंस बना रहेगा, ट्विस्टिंग करेंगे तो बैलेंस ना बिगड़े, शोल्डर जितना गैप मेंटेन किया, हाथों को सामने, शोल्डर के पैरेलल, और देन ट्विस्ट करेंगे। और पीछे जाते हुए दूसरे हाथ की हथेली को देखेंगे, जिससे आप खुद देख पाएंगे स्पाइन के साथ साथ पूरी गर्दन भी ट्विस्ट हो रही है, पूरा लंबर रीजन से होते हुए पूरी नेक तक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। कंटिन्यू फ्लो में प्रैक्टिस करिए। 10, 9, मैं सेकंड्स में काउंटिंग कर रहा हूं, अपने अपने अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ाइए, और ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है। एक्सेल करते हुए पीछे, इनहेल एंड सेंटर, देन अदर साइड, जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए।
कमर के लिए भी काफी इफेक्टिव प्रैक्टिस है, आप खुद देख रहे हैं ट्विस्टिंग हो रही है जैसे। 4 3 2 1। आज स्क्रीन पे किसी ने भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ मैं इंस्ट्रक्शंस के लिए बता रहा हूँ आपको। आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, जिससे खुद से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। जंगा शक्ति विकास की प्रैक्टिस है हमारी, चेयर पोज कहते हैं जिसे। दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करेंगे, हथेलियां सामने की ओर और फ्लोर की तरफ रहेगी। लंबी गहरी श्वास को भरेंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए फाइनल पोजीशन में आके होल्ड करेंगे। कमर सीधी, कोशिश करना है चिन्ह आपकी नीज के आगे ना रहे, पीछे की ओर। 5 सेकंड्स होल्ड। 5 2 1। धीरे धीरे वापस 3 राउंड लगाएंगे, इस तरह से कंटिन्यू करिए। और जिन साधकों के माइक ऑफ है, ऑन है, तो प्लीज माइक को ऑफ करिए। खुद से प्रैक्टिस करिए, 3 राउंड लगाइए 5 सेकंड्स के। बहुत बढ़िया रचना मैम, पल्लवी जी, रचना मैम। अब इसमें हम क्या है कि खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 से 15 सेकंड पे भी लेके जा सकते हैं, और नए साधक होंगे तो फिर 15 सेकंड थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 सेकंड्स के राउंड लगा रहे हैं। तृप्ति शर्मा जी माइक ऑफ करेंगे। सर जिसका घुटना का प्रॉब्लम है वो भी क्या ये आसन कर पाएंगे? नहीं मैम, ऑब्वियस आप खुद देखिए, जैसे आप बैठ रहे हैं तो नीज पे स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे फिर हम ये प्रैक्टिस अवॉइड करेंगे। और इसी के लिए हमने देखा जिसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पेन है वो तो करेगा ही नहीं, और बाकी सभी साधकों को भी हम 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करवा रहे हैं, जिससे ये इश्यू ना आए। ठीक है मैम? ओके सर, थैंक यू जी, नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो बताइए मुझे, चेयर पोज के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस कौन से रहने वाली है? ताड़ासन। बहुत बढ़िया। चलो सभी साधक ताड़ासन करेंगे। समस्थिति में खड़े हो जाओ, पैरों को पास पास, हाथों को जोड़ते हुए फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, सामने की ओर पूरा अच्छे से स्ट्रेच कर दो। देन पूरा ऊपर की ओर ले जाओ, पूरी बॉडी जब अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, देन अपने हील्स को भी ऊपर उठाते हुए होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स के लिए। अब यहाँ पे भी जो ओवरवेट है, नीज में ज्यादा पेन है, तो वो अपनी हील को नहीं उठा रहे क्योंकि वो स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है। और बाकी सभी साधक पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए 5 मोर सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। परफेक्ट। अपने हाथों को एक बार सिर पे रखेंगे, धीरे धीरे हील्स को फ्लोर पे रखते हुए। 1 मोर राउंड स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। स्ट्रेच कीजिए पूरी बॉडी को अच्छे से। स्ट्रेच होने के बाद हील्स को भी उठा दीजिए बैलेंस को बनाते हुए, जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। 10 9। अब इसमें आप देखिए, इसमें अपने सेशन में आप काउंटिंग करवाएंगे तो क्लास में एंगेजमेंट अपनी बन जाएगी। जो साधक नहीं भी कर रहे वो भी सोचेंगे चलो 5 सेकंड और एक्स्ट्रा पुश करते हैं। 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट। धीरे धीरे वापस। अब इसमें आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपके आसनास है, जो स्टैंडिंग पोस्चर्स है, जो सिटिंग पोस्चर्स है, सुपाइन है, ये सब आपने एक ग्रुप के अकॉर्डिंग आप मान के चलिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि पहले स्टैंडिंग पोस्चर करवा दिया फिर उसके बाद एकदम से आपने सुपाइन पोस्चर करवा दिया फिर वापस स्टैंडिंग पोस्चर पे आ गए। ये आपने मान के चलना है कि पहले स्टैंडिंग पोस्चर चल रहे हैं तो स्टैंडिंग से भी, फिर सिटिंग पोस्चर्स, फिर सुपाइन, और वो सब चीजें रहने वाली है। उस बीच में अपनी आप प्रैक्टिस को आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब स्टैंडिंग पोस्चर में मान लो आपके जो आपका पादहस्तासन है या फिर अर्चक्रासन, वो आगे पीछे हो सकता है। पर ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहले भुजंगासन करा दिया फिर उसके बाद आप फिर से स्टैंडिंग पोस्चर में पादहस्तासन की ओर ले आए। ठीक है, इस फंडे को आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। बैकवर्ड बेंड की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमारा अर्चक्रासन है। तो पैरों को पास पास, नॉर्मल गैप मेंटेन करना है। पादहस्तासन है ना? एग्जैक्टली सर, यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि हमने ग्रुप ग्रुप वाइज प्रैक्टिस करनी है, कि मतलब स्टैंडिंग पोस्चर्स का एक ग्रुप है हमारा, देन सिटिंग पोस्चर्स का, देन हमारा सुपाइन एंड देन प्रोन पोस्चर्स का। उसमें प्रैक्टिस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें रिजिड रहने की जरूरत नहीं है हमें। और पर ये नहीं होना चाहिए कि पहले सुपाइन के बीच में प्रोन पोस्चर आ गया फिर एकदम से हम स्टैंडिंग पोस्चर में आ गए। तो इस तरह से हमने चीजों को इजी रखते हुए क्लास को कंडक्ट करना है। ठीक है सर? बट इतना ध्यान रखिए, स्टैंडिंग पोस्चर्स कौन कौन से करवाने वाले हैं, उसमें एक दो आगे पीछे हो जाए चलेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए
कि आपने पहले प्रोन पोस्चर करवा दिया, मतलब लेटने वाली प्रैक्टिस करवा दी, फिर बीच में खड़े होने वाली करवा दी, फिर बीच में बैठने वाली करवा दी। ठीक है सर, इस चीज का ध्यान रखते हुए स्टैंडिंग पोस्चर्स में हम करेंगे अर्धचक्रासन। पैरों को पास पास रखेंगे, हाथों को कमर पे, और उंगलियां आगे की ओर है, अंगूठा पीछे की ओर, और फिर एल्बोज को पीछे की ओर ले जाओ, पास पास। लंबी करी श्वास को भरा, ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए, गर्दन पीछे की ओर, अपर बॉडी को पीछे की ओर बेंड किया, लोअर बॉडी को बेंड करते हुए 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 5 4 3 ठीक है, आप 2 1। धीरे धीरे वापस। जिनके माइक ऑन है प्लीज वो माइक ऑफ करिए अपने। आप खुद देख रहे हैं क्लास में डिस्टरबेंस आ रही है उस वजह से। एक सेकंड रुकिए। नीलाक्षी जी अपना माइक ऑफ करिए। 1 मोर राउंड सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। तो अभी सब स्टैंडिंग आसन ही हो रहा है ना? एग्जैक्टली। 5 ओके। 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। परफेक्ट। इसके बाद इसकी काउंटर प्रैक्टिस को परफॉर्म करेंगे। फॉरवर्ड बेंड की प्रैक्टिस जो सीवाईपी में है हमारी, वो है हमारी पादहस्तासन। तो हाथों को पूरा ऊपर लेकर जाइए, कानों के पास तक, पूरा ऊपर तक स्ट्रेच करिए, हल्का सा पीछे स्ट्रेच करेंगे। हाथों को सीधा रखते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड की प्रैक्टिस करेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, हाथों को पैरों के पास, अपनी चेस्ट को अपनी थाई से लगाने की ट्राई, और नहीं हो पा रहा तो अपने सिर को लगा दो नीज पे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाथों को सामने की ओर रखते हुए पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठना है। सेम रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। फॉरवर्ड बेंड करिए, पूरी स्पाइन को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए, हाथों को सामने की ओर रखते हुए। 90 डिग्री तो सबने आना ही आना है प्रॉपर फ्लो में। उसके बाद हाथों को और अपने सिर को थोड़ा थोड़ा साइड में कर सकते हैं। 5 सेकंड्स के लिए होल्ड। 5 4 3 2 1। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो अभी आप देख पा रहे हैं जैसे कि जो हमारा वृक्ष आसन है उसको हमने स्किप किया है, क्योंकि हमने खुद का सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपको लग पा रहा है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो सभी साधक नहीं कर सकते, तो उसे हम सिंपली स्किप कर देंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम उष्ट्रासन कर रहे हैं। जैसे अब क्राउड वर्क करते हुए आप देखेंगे कि आपके सेशन में बड़ी उम्र के साधक ज्यादा है, तो फिर उसमें आपने क्या करना है, उष्ट्रासन को भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ज्यादा एडवांस प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो फिर स्ट्रेन वगैरह भी आ सकता है। तो आपका सेशन है, आपने अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कराएंगे, किस तरह से अपने सेशन को कंडक्ट करेंगे। सर नेक्स्ट मेरा प्रैक्टिस। आज ये फर्स्ट क्लास है तो मुझे पता नहीं क्या पहले क्या हुआ था। मैम देखिए, अभी कल का लास्ट दिन बचा है हमारा, तो 2 दिन आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारा संडे को तो इवेंट ही रहने वाला है योगा डे का, और 1 हफ्ते से क्लास चल रही है। तो अभी के लिए बस आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, और आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगी ग्रुप में। और सर मेरा बाकी का दिन यहीं पे होगा ना? मतलब आज तो फर्स्ट डे है। हाँ मैम, उसकी डिस्कशन करते हैं सेशन के बाद। अभी के लिए हम सेशन को फ्लो में चलने देते हैं। ठीक है तो सर। अभी के लिए आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको भी पूरा बेनिफिट मिल सके सेशन में आने का। उसके बाद हम करेंगे ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन कहते हैं जिसे। तो दोनों पैरों में 3 से 4 फुट का अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मैट में गैप मेंटेन करिए। अब आपने क्या करना है, 2 पैटर्न रहने वाले हैं, और हम यहाँ पे इस संस्था में जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं उसमें हमने क्या करना है, अपनी हील को उठाना है। सर एक किसी का माइक ऑन है सर, उनकी स्क्रीन आ जाती है बार बार, उनको सर ऑफ कर दें। मैं तो आपके सामने देखो सबको बोल चुका हूँ, और आपको भी ये चीजें देखनी होगी कि एक टीचर कितनी बार बोले। अपनी हील को उठाते हुए दूसरे पैर की जो अंगूठा है आपका उसके पैरेलल लेके आए, हाथों को साइड में, हथेलियां सामने की ओर, देन एक्सेल करते हुए एक साइड बेंड करेंगे। देखो हाथ मेरे बिल्कुल सीधे हैं दोनों, एक डंडे की तरह, और हाथ जो मैंने है पैर के पीछे रखा हुआ है। और ऑब्वियस है ये साधक सभी साधक की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो जो बिगिनर है वो अपने नी पे हाथ को रख रहे हैं तो भी चलेगा, एक बार के लिए थाई पे रखा हुआ है तो भी चलेगा।
और उसके बाद धीरे धीरे नेक को ट्विस्ट करते हुए हथेली को देखेंगे हाथ की, होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1। सामने की ओर देखो, पहले हाथों को ईजी करो, फिर हील को उठाते हुए पैर को ईजी करो, देन फ्रॉम द अदर साइड दूसरे पैर की एड़ी को उठाते हुए अलाइन करो, श्वास भरते हुए हाथों को साइड में, एक्सेल करते हुए हथेलियां सामने, एंड दूसरी साइड बेंड करेंगे। दोनों हाथ सीधे हो जाने चाहिए। और जो बिगिनर्स हैं बस वो साइड में बेंड करेंगे जितना हो सके, चाहे अपने हाथ को थाई पे रखा हुआ है, चाहे नी पे रखा हुआ है, जितना भी हो जाए। और आपने एज ए टीचर पूरा प्रॉपर फ्लो में फाइनल पोजीशन में आते हुए होल्ड करना है। देन गर्दन को ऊपर लेके आते हुए हाथ की हथेली को देखेंगे। 5 सेकंड के लिए होल्ड करिए, सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड तो कुछ भी नहीं है, सभी जो साधक कर लोग पाएंगे। कैमरा ऑफ करके कर रहे 5 हैं उनको कैसे पता चलेगा वो ठीक कर रहे हैं? जी सर, मैं प्लीज आपको मैक्सिमम लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है। कैमरा ऑन करके करिएगा प्लीज, 2 रिकॉर्डिंग हो रही है। 1 रिलैक्स करेंगे। 1 मोर राउंड सेम पैटर्न पे स्टार्ट करिए जैसे आपको बताया गया है। हील को उठाते हुए अलाइन करिए, हाथों को साइड में लेकर जाइए, एक साइड बेंड करिए, और जब बैलेंस बनने लगे तो नेक को बेंड करते हुए हाथ की हथेली को देखिए। दोनों हाथ पैरेलल इस चीज में हो जाने चाहिए। मान के चलिए डंडा एक जैसे सीधा हो जाता है प्रॉपर, जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। परफेक्ट। फ्रॉम द अदर साइड सेम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम 10 सेकंड 15 सेकंड तक भी होल्ड करवा सकते हैं, पर हम सिर्फ 5 से 7 सेकंड होल्ड करवा रहे हैं, जिससे क्लास में सबकी एंगेजमेंट बनी रहे और आपको लगे सभी साधक अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 5 सेकंड्स की काउंटिंग को धीरे कर दो, उसी को 10 तक ले जाओ। स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर्स हमने परफॉर्म कर लिए हैं, अब हम सिटिंग पोस्चर्स की ओर आगे आएंगे। तो सिटिंग पोस्चर में आप भद्रासन का अभ्यास करेंगे, और उससे पहले हमने क्या करना है, दंडासन में आके बैठना है। ये बेसिक्स रहने वाले हैं कि किसी भी पोजीशन में आ रहे हैं तो आसन टू आसन ही परफॉर्म करने की ट्राई करते हैं हम। दंडासन सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस है। कमर सीधी हो जाएगी, पैर सीधे हो जाएंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट में हाथों को अपने कमर के लेफ्ट राइट साइड रखते हुए इस तरह से दोनों पैरों को सीधा, पैरों की उंगलियां सीधा। यहाँ पे भी पैरों में देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कमर पे भी 90 डिग्री का बन रहा है, दृष्टि सामने की ओर रहेगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, भद्रासन की ओर आगे बढ़ेंगे। भद्रासन में क्या रहने वाला है, दोनों पैरों को जोड़ते हुए अपने पेल्विक रीजन के पास लेकर आइए। क्रॉस फिंगर से लॉक करेंगे, इंटरलॉक करते हुए, जिससे पैर बिल्कुल पास पास रहे। बैक को स्ट्रेट, और एज पर प्रोटोकॉल भद्रासन में क्या रहता है कि मूवमेंट नहीं होती पैरों की, होल्ड करके रखेंगे। पर यहाँ पे क्या है, हम खुद का सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हम अपने अकॉर्डिंग भी करवाएंगे उसमें, जिसमें सभी साधकों की एंगेजमेंट भी बनी रहे। तो फिर हम खुद से ऐड करते हुए भद्रासन के बाद नीज की मूवमेंट भी इस तरह से कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं गति में गत्यात्मक भद्रासन, बटरफ्लाई कहते हैं जिसे आप सभी। पर फंडे आप सबके क्लियर होने चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो भद्रासन में क्या होता है, नीज की मूवमेंट नहीं होती, और जो बटरफ्लाई गति में भद्रासन कहते हैं उसमें हम पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं। 10 सेकंड्स के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने माइंड में ये लेके चलिए कि स्टैंडिंग पोस्चर्स कौन कौन से हैं, सिटिंग पोस्चर्स कौन कौन से हैं। उसमें एक दो आगे पीछे होगा तो चलेगा, उसमें आपको नर्वस होने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर यह गलती नहीं होनी चाहिए कि प्रोन पोस्चर या लेटने वाला कोई आसन करवा दिया, लेटने वाले के बाद कोई बैठने वाला आसन करवा दिया। इस चीज का आपने इस बेसिक को ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। भद्रासन किया, दोनों पैरों को सीधा कर लो,
अब कुछ देर के लिए बॉडी को रिलैक्स भी करवा सकते हैं, हाथों को पीछे की ओर रखते हुए बॉडी को इजी कर दिया, सांसों पे ध्यान लगाया, साथ ही साथ नीज की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक एक पैर को टैप किया, 1 2 1 2 1 2। देन दोनों नीज को एक साथ टैप कर रहे हैं। पैरों की उंगलियां कस के बंद करी, कस के खोली, छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक हर एक मसल्स आपकी इंगेज होनी चाहिए। पूरे पैरों को सामने की ओर पुश करेंगे, उंगलियां नीचे की ओर, अच्छे से स्ट्रेच करिए। देन अपनी ओर खींचिए पूरा, फिर सामने की ओर, नीचे की ओर पुश करेंगे। आप देखें काफ्स की मसल इंगेज होगी आपकी, अपनी ओर, परफेक्ट। गोल गोल घुमाए, एंकल रोटेशन, पाथ बुश भी कहते हैं इसे। देन फ्रॉम द अदर साइड एंटी क्लॉकवाइज, पैरों में हल्का गैप मेंटेन करें, थाइस को शेक कर लें। अब ये देखो, ये सभी प्रैक्टिस करने में सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगा। अब यहां से हम जाएंगे वज्रासन की ओर। एक पैर को बेंड किया हिप मसल के नीचे, देन नेक्स्ट वन, बस कमर गर्दन सीधी रखते हुए, हाथों की प्लेसमेंट आपकी इस तरह से होनी चाहिए, चाहे अपने नीज पे रखें चाहे अपने थाई पे रखें, कि आपकी बॉडी आगे की ओर बेंड ना करे। कमर को सीधा रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। उसके बाद अपने हाथों को जहां पे आप अलाइन कर पा रहे हैं वहां पे रखिए आराम से, पर ये ना हो कि हाथों को इतने आगे रख दिया और बॉडी आगे की ओर बेंड कर रही है आपकी, क्योंकि योग के अंदर स्पाइन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और जो साधना के स्तर पे ऊपर बढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है कि स्पाइन आपकी हेल्दी रहे। होल्ड करेंगे, श्वासों पे काम करेंगे। 10 सेकंड के लिए। प्रिया मैम, गर्दन सामने की ओर, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, नीचे नहीं देखना। कृति मैम, हाथों को थोड़ा सा इजी कर दीजिए, नीज के पास रख लीजिए, हल्का सा आगे। 5 मोर सेकंड्स होल्ड करेंगे, श्वासों पे ध्यान लगाते हुए। लंबी गहरी श्वास को भरना है, धीरे धीरे खाली करना है। चलिए यहां से हम बढ़ेंगे अर्धउष्ट्रासन की ओर। अर्धउष्ट्रासन काफी इजी और सिंपल प्रैक्टिस है, तो ये तो सभी साधक कर सकते हैं। सिंपली अपने नीज पे आ जाइए। अब हाथों को घुमाते हुए भी आप लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल इजी प्रैक्टिस है। हाथों को सिंपली अपनी ग्लूट्स की मसल पे रख लीजिए, जिससे लंबर रीजन को सपोर्ट मिलेगी। एल्बोस मेरी पीछे की ओर, आप खुद देख पा रहे हैं इस तरह से। सिंपल अपने क्या करना है, बैकवर्ड बेंड करना है, जो हमने अर्धचक्रासन में प्रैक्टिस परफॉर्म करी थी, सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिस है ये। अपने ग्लूट्स की मसल्स को आगे की ओर पुश करना है और बॉडी को पीछे की ओर बेंड करते हुए। पहले नेक की मूवमेंट होगी, गर्दन पीछे की ओर जाएगी, अपर बॉडी को बेंड करते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे। जस्ट फॉर 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस, और एक बार के लिए वज्रासन में वापस बैठ जाइए। अब अर्धउष्ट्रासन करते हुए हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। वज्रासन में तो क्या रहते हैं, दोनों पैर आपस में टच रहते हैं, पर अर्धउष्ट्रासन उष्ट्रासन में हमने पैरों में हल्का गैप मेंटेन कर लिया, शोल्डर के बराबर, पैरों में भी और नीज में भी 3 से 4 इंच का गैप मेंटेन हो गया। फिर ऊपर की ओर उठे और मुझे करके दिखाइए अर्धउष्ट्रासन। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। 5 4, कृति मैम, 3 2 1। परफेक्ट। धीरे धीरे वापस। अब अर्धउष्ट्रासन बिल्कुल इजी प्रैक्टिस है, जो हम सभी साधकों को करवा सकते हैं। अब इसमें आपने देखना होगा, जो आपके क्लाइंट्स या फिर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो साधकगण आ रहे हैं वो बड़ी एज के हैं, 60+ हैं, तो वहां पे फिर हम उष्ट्रासन को सिंपली स्किप कर देंगे, क्योंकि उष्ट्रासन थोड़ी सी एडवांस प्रैक्टिस हो जाती है, तो इसलिए उसको स्किप कर देंगे। और अभी के लिए हम प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उष्ट्रासन भी परफॉर्म करेंगे। इस पे आ जाइए वापिस। एक हाथ को ऊपर से लेकर जाते हुए अपने पैर की हील पे रखिए, देन दूसरी साइड से अपनी ग्लूट्स की मसल को आगे की ओर पुश करिए 90 डिग्री, बॉडी को पीछे की ओर बेंड करते हुए।
होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। ब्रीदिंग रहेगी नॉर्मल आपकी। 5 4, कैमल पोज भी कहते हैं इसे। 3 2 1, जैसे गए थे वैसे वापस। वन मोर राउंड, सभी करके दिखाइए मुझे। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। 5 4 3 2 1। परफेक्ट, जैसे गए थे वैसे वापस आई। इसमें भी हम 10 सेकंड 15 सेकंड तक होल्ड करवा सकते हैं, और अभी के लिए हम सिर्फ 5 7 7 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं, जिससे सभी साधक एफर्ट्स करें। क्योंकि सबकॉन्शियसली क्या रहता है, मैंने आपको टारगेट दे दिया 5 सेकंड के लिए, तो जो साधक नहीं भी कर पा रहे हैं ना, उनके भी माइंड में चलेगा यार सिर्फ 5 सेकंड तो है, चलो करके देखते हैं जितना होगा। तो ये चीज आपने देखनी है, किस तरह से आप क्लास में सबको एंगेज कर पा रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारी प्रैक्टिस रहने वाली है उत्तान मंडूकासन पर, देखो थोड़ा सा हमने ज्यादा स्ट्रेन किया, मतलब स्ट्रेच किया बॉडी को, तो हम चाह रहे हैं एक बार काउंटर प्रैक्टिस परफॉर्म कर लेते हैं, जिससे थोड़ी सी मसल्स इजी हो जाए। तो अपने हाथों को रखो सेंटर में। शशांक आसन की प्रैक्टिस करेंगे हम। लंबी करी, श्वास को भरा, श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर ले जाएं, और दोनों नीज में मैक्सिमम गैप को मेंटेन कर लें, एंड मसल्स को इजी करेंगे अपनी। कमर गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी आपकी। पीछे से पैरों के अंगूठे टच करे हुए हैं आपने, दोनों हील में मैक्सिमम, दोनों नीज में मैक्सिमम गैप मेंटेन किया हुआ है। और जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, आप खुद देखना कि आपकी चेस्ट भी फ्लोर पे लगने लगेगी। चिन को भी फ्लोर पे लगा के रखें। धीरे धीरे वापस आ जाइए, जैसे गए थे वैसे ही वापस। अब इसमें भी 2 वेरिएशन रहते हैं। दोनों पैरों में गैप मेंटेन करना है नीज में। अब या तो हाथों को पूरा ऊपर लेके जाते हुए स्ट्रेच करते हुए आगे आएंगे, फिर आगे की ओर लेकर जाएंगे। और हम बिल्कुल प्रैक्टिस को सिंपल और इजी रखना चाहते हैं, जिससे सभी साधक एंगेज हो सके। तो सिंपली हाथों को सेंटर में रखना है, लंबी गहरी श्वास को भरनी है, और फिर आगे की ओर जाते हुए बॉडी को बिल्कुल इजी कर देना है। अब आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी दोनों नीज में गैप को मेंटेन किया हुआ है। चिन मेरी फ्लोर पे लग रही है, और जैसे जैसे मेरी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, मेरी चेस्ट भी फ्लोर पे लगने लगेगी। और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए बस होल्ड करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे, एंड धीरे धीरे वापस जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएं। अब यहीं से हमने क्या करना है, देखो दोनों पैरों में जो गैप मेंटेन किया हुआ है ना, उसी गैप को मेंटेन करके रखना है हमने। और यहां से हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में क्या करना है, राइट हैंड को उठाते हुए पीछे, लेफ्ट शोल्डर विंग पे रखेंगे, स्कैपुला पे। देन लेफ्ट को उठाते हुए राइट पे, बैक स्ट्रेट, दृष्टि सामने की ओर, आगे की ओर झुकना नहीं है, कमर गर्दन को पूरा सीधा करके रखना है। पूरी रिब्स अच्छे से एक्सपेंड हो रही है, आपके लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है अच्छे से, और ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। आगे आप खुद के सेशन कंडक्ट करते हैं तो उसमें उत्तान मंडूकासन में कपालभाति का अभ्यास भी करवा सकते हैं, पर अभी के लिए हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड कर रहे हैं। पूरे शोल्डर आपके स्ट्रेच हो रहे हैं अच्छे से, अपर बॉडी पूरी अच्छे से एंगेज हो रही है आपकी, रिब्स का एक्सपेंशन। अब जैसे गए थे वैसे ही वापस, एक हाथ को अपने पैर पे रखा, फिर दूसरे हाथ को फिर से अपने थाई पे रखा, और दोनों पैरों को पास पास कर लिया। अब यहाँ पे आपको लग पा रहा है कि काउंटर पोज करने की आपको जरूरत है, तो फिर आप फिर से शशांक आसन की ओर आगे ले जाइए। और नहीं लग रहा कि ठीक है सेशन आपका स्मूथली चल रहा है, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, वापस दंडासन में आ जाएंगे। वज्रासन से दंडासन में जैसे गए थे, पहले एक पैर को सीधा किया, देन दूसरे पैर को सीधा कर लिया। अभी आप देखिए हम काफी टाइम से वज्रासन में बैठे हैं, तो जो नीज की मसल्स हैं वो भी थोड़ी सी फ्रीज हो गई है, पैरों में भी हल्का सा स्ट्रेन को फील कर पा रहे हैं। तो वही सिंपल प्रैक्टिस परफॉर्म कर लीजिए, एक एक पैर को टैप कर लीजिए, इससे मसल्स थोड़ी सी इजी हो जाए। दोनों पैरों को एक साथ टैप कर लिया,
पैरों की उंगलियों को कस के बंद कर लिया, खोल लिया, जो स्टिफनेस है वो सब रिलीज हो जाएगी। गोल गोल घुमा लिया 2 से 3 बार। ये आपको 5 से 7 प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं, कोई भी 1 से 2 प्रैक्टिस आप अपने अकॉर्डिंग करवा दीजिए सेशन के बीच में, जिससे मसल स्टिफनेस कम हो जाएगी। और दोनों थाइस को शेक कर लिया अच्छे से, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। चलो अब उसके बाद हम लेटने वाली प्रैक्टिसेस करेंगे, जिसमें हमारी प्रोन और सुपाइन पोस्चर्स रहने वाले हैं। और उससे पहले हम करेंगे अपना वक्रासन। आगे पीछे बेंड कर लिया, फिर हमने करना है ट्विस्टिंग का, फिर वक्रासन के बाद हम प्रोन और सुपाइन पोस्चर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सिंपल दंडासन में बैठे हैं हम, कुछ भी नहीं करना। राइट लेग मेरी देखो स्क्रीन की साइड है, तो मैं अपनी राइट नी को बेंड कर रहा हूं और अंगूठे को दूसरी नी के पास ले आया। इसको उठा के दूसरी साइड नहीं रख रहा, सिंपल उठाते हुए बेंड किया मैंने, बैक स्ट्रेट रहेगी। अब जिस नी को मैंने बेंड किया ना, उसी हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर रखूंगा, जिससे आप खुद देख पाएंगे चेस्ट आपकी अपनी आप ओपन हो गई अच्छे से। अब जो पैर सीधा है आपका, उस हाथ को ऊपर की ओर उठाइए, एल्बो से अपनी नी को पुश करिए एंड होल्ड। ये देखो, इतना तो सभी साधक कर पाएंगे, तो इतना तो ट्विस्टिंग आपने करवानी ही करवानी है। और बाकी सभी साधक फुल वेरिएशन करते हुए दूसरे पैर की घुटने को पकड़िए, नी को पकड़िए और फिर पीछे की ओर देखेंगे एंड फाइनल पोजीशन में होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। सामने की ओर देखिए, लोग को रिलीज करते हुए हाथों को ऊपर से वापस लेकर जाएंगे, पीछे वाले हाथ को भी सामने लेकर आए और पैर को सीधा कर दें। अब इसमें देखो ट्विस्टिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कभी पैनकेट्स पे भी काम हो रहा है, डायबिटीज के लिए भी कभी काफी अच्छी प्रैक्टिस है। तो आपने क्या चीज का ध्यान रखना है, एक पैर को बेंड किया, दूसरे हाथ को उठाते हुए इस तरह से, यहां तक प्रैक्टिस तो सभी कर लेंगे। दूसरे हाथ को उठाते हुए कोशिश करनी है कि एल्बो एटलीस्ट नी के पास आ जाए, जिससे ट्विस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो जो हैवी वेट है या फिर जिनका वेट ज्यादा है, वो इतना ही परफॉर्म कर पाएंगे। बाकियों को कोशिश करिए अपने हाथ को हिप के पास यहाँ पे रख लिया, नहीं तो फ्लोर पे लगाने की ट्राई करें। और ट्विस्टिंग सबकी होनी चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जो एडवांस की ओर आगे जा रहे हैं, तो उनसे तो एक्सपेक्टेड है कि ये आसन प्रॉपर होना ही चाहिए। तो दूसरी पैर की नी को पकड़ लिया मैंने, जिससे मेरी मैक्सिमम ट्विस्टिंग हो सके। और फिर दृष्टि भी पीछे की ओर चली जाएगी, पूरी बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी मेरी। कोर की मसल्स इंगेज हो रही है मेरी, देखिए अच्छे से। जो जिनको भी डाइजेशन का इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म होने लगेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, जिस बॉडी पार्ट की मसल्स इंगेज हो रही है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजेज है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेंगे। जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। ट्विस्टिंग होगी, बेंडिंग होगी, ब्लड का फ्लो इंप्रूव होगा, तो अपने आप ऑर्गन्स हेल्दी होने लगेंगे। अब दूसरी साइड से एक बार मुझे करके दिखाइए आप। स्टार्ट करेंगे, एक नी को बेंड करो, जिस नी को बेंड किया है उसी हाथ को उठाते हुए पीछे की ओर रखो। जो हाथ सीधा है आपका, उसको ऊपर उठाओ और अपनी एल्बो से अपनी नी को पुश करते हुए ट्विस्ट करो। जितना हो सकता है उतना करो और फिर फाइनल पोजीशन में आने की ट्राई करो। दूसरे पैर की एडी को पकड़ते हुए, अपनी नी को पकड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। नोवा 2 5 जी मैम, करिए आप भी। 5 4 सर 3 आसन का नाम बताइए। वक्रासन मैम। 2 1। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है, यहीं पे आपकी स्मूथनेस दिखने वाली है। आसनास तो हम जैसे मर्जी परफॉर्म कर लें, पर एक स्टूडेंट में, एक प्रोफेशनल में और एक नॉर्मल जो क्या कहेंगे प्रैक्टिशनर में फर्क यही रहने वाला है कि वो फ्लो को देखेंगे, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप वापस आ रहे हैं। वहीं पे आपकी जितनी स्मूथनेस रहेगी ना, वहीं पे आपके क्लाइंट्स बनने वाले हैं। चलिए, अब उसके बाद हम जाएंगे प्रोन पोस्चर्स की ओर। तो प्रोन पोस्चर में सबसे पहले हम मकर आसन की प्रैक्टिस करेंगे। पेट के बल लेट जाइए, मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड,
उसके ऊपर अपने सिर को रखते हुए दोनों पैरों में योगा मैट जितना गैप मेंटेन करें। हील आपकी अंदर की ओर रहेगी, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए नेक को भी एक तरफ बेंड कर दीजिए। हर्षा मैम, मकर आसन कर रहे हैं हम। सर थोड़ा दिखा देंगे हाँ जी। प्लीज। प्रोन पोस्चर में आता है, मतलब पेट के बल किए जाने वाले आसन प्रोन पोस्चर होते हैं हमारे। मैट पे लेफ्ट हैंड को रखा मैंने, उसके ऊपर राइट हैंड को रखा, उसके ऊपर अपनी चिन को रख दिया, दोनों पैर में मैट के जितना गैप मेंटेन किया, हील अंदर की ओर रहेगी मेरी, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, और बॉडी को और अच्छे से इजी करने के लिए नेक को भी बेंड करते हुए उसको भी बिल्कुल इजी कर दिया, और इसमें हम रिलैक्स करेंगे। स्टैंडिंग पोस्चर्स में हम क्या करते हैं, समस्थिति में खड़े होके ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं। सिटिंग पोस्चर में हम क्या करते हैं, शशांक आसन की प्रैक्टिस करते हैं। प्रोन पोस्चर में हम क्या करते हैं, मकर आसन करते हैं, और वही हम सुपाइन पोस्चर्स में क्या करते हैं, शवासन का अभ्यास करते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, कोई भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, चाहे स्टैंडिंग में, सिटिंग में, प्रोन में, सुपाइन में, जब आपको लगे कि सेशन थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है आपका, तो उसमें फिर आप उस अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करवा दीजिए। सिटिंग पोस्चर्स की ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है तो शशांक आसन में रिलैक्स करवा दीजिए। प्रोन पोस्चर्स में एंगेजमेंट ज्यादा हो रही है, मसल्स की थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा है, तो मकर आसन में रिलैक्स करवा दीजिए। सुपाइन पोस्चर्स में शवासन में रिलैक्स करवा दीजिए। अब यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ग्रुप बना के चलना है कि आपका जो सिटिंग पोस्चर्स में कौन कौन से आसन करवाने हैं, आपने स्टैंडिंग में कौन कौन से कराने हैं। तो यहाँ से प्रोन की ओर आगे बढ़ेंगे तो आप पर है कि आप चाहे पहले शल्भासन भी करवा सकते हैं, पहले आप भुजंगासन भी करवा सकते हैं। तो इसमें आपने इतना लोड नहीं लेना कि सर गलत हो गया, सही हो गया। पर ये फंडा याद रखना है कि ऐसा ना हो कि बीच में आपने सेतु बंद करवा दिया, फिर आप वापस भुजंगासन पे आ गए, फिर आपने पवन मुक्त करवा दिया, फिर आप शशांकासन की ओर आ गए, या फिर आप शल्भासन की ओर आ गए। इस चीज का ध्यान रखना है आपने अपने सेशन में। पैरों को पास पास लेकर आइए, पैरों को जोड़ेंगे, हाथों को सामने की ओर अच्छे से स्ट्रेच कर दो। अब अपनी एल्बोज को बेंड करते हुए हाथों को रखेंगे शोल्डर के नीचे, भुजंगासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और एल्बोज खोल के नहीं रखनी, चेस्ट के पास। अब क्या कोशिश करनी है आपने, इसे हम इंग्लिश में कोबरा पोज बोलते हैं। तो कोबरा के आपको मालूम है हाथ नहीं होते, तो कोशिश करनी है कि बिना हाथों के सपोर्ट के जितना हो सके उठने की ट्राई करो, और बाद में जब जरूरत लगे धीरे धीरे हाथों की हल्की सपोर्ट लेते रहो। होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। वन मोर टाइम, सेम प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, होल्ड करें 5 सेकंड्स के लिए। लास्ट में जब जरूरत पड़े हाथों की सपोर्ट लेते हुए 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब यहां से आपको लग रहा है कि रिलैक्स करने की जरूरत है, तो फिर मकर आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। पर अभी हम सेशन को आगे की ओर लेकर जा रहे हैं, तो हम करेंगे शलभासन की प्रैक्टिस। शलभासन में भी हम इजी वेरिएशन कर रहे हैं। तो इजी वेरिएशन में क्या करना है, दोनों पैरों को जोड़ लिया और अपने हाथों को अपनी थाइस के नीचे रख लिया सपोर्ट देने के लिए, और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। पर ध्यान रहे कि चिन आगे आपकी फ्लोर पे लगी रहनी चाहिए। लोअर बॉडी को उठाते हुए नीज को बेंड नहीं करना। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। अपने हाथों से अपने थाइस को सपोर्ट दे सकते हैं। 5 4 3 2 1। होल्ड करके रखना है इसमें आपने। कीर्ति मैम, वन मोर राउंड, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। पैरों को ऊपर की ओर उठाइए, जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स, सिर्फ 5 सेकंड के लिए होल्ड करवा रहा हूं, तो सबने करना है। 5 4, मोहित छाबरा जी, 3 आसन का नाम प्लीज बताइए। 2 1। धीरे धीरे वापस। पहले मैम आपका नाम बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ। सर सुकृता है मेरा नाम, एक्चुअली मैंने एडिट करना भूल गई यहाँ पे। अच्छा, आप अभी आप
आप फ्रेशर हैं क्या? हाँ सर, आदि से ज्वाइन किए हैं सर। चलो फिर ठीक है मैम, फिर तो बच गए आप, ये तो डांट पड़ती है आपको। ये हमारा रहेगा शलभासन, ठीक है थैंक यू। जी। अब शलभासन की प्रैक्टिस करी हमने, मकर आसन में अब रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। एक हाथ को रखा, दूसरे हाथ को उसके ऊपर, पैरों में गैप, और बॉडी को रिलैक्स कर दिया। भुजंगासन किया हमने, शलभासन किया, फिर उसके बाद आप रिलैक्स करवाना चाहें बॉडी को, तो इस तरह से मकर आसन में रिलैक्स करवा सकते हैं। अब आपको लगेगा मकर आसन हम दोबारा से परफॉर्म करवा रहे हैं सीवाईपी में, तो एक बार ही है, पर आपने आपकी क्राउड देखनी है कि किस तरह से आप उन्हें आप अटेंड कर रहे हैं, किस तरह से आपने क्लास में एंगेजमेंट बनानी है। आपको लग रहा है रेस्ट की आवश्यकता है, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस ऐड ऑन कर सकते हैं। और आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, आपको लगे कि पहले शलभासन करना है या पहले भुजंगासन करना है, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए कि पहले आपने सेतु बंद करवा दिया, फिर आप भुजंगासन ले आए, फिर आप पवन मुक्त आ गए, फिर से आप शलभासन आ गए। तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपने, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां से करवट लेते हुए कमर के बल आ जाए, सुपाइन पोस्चर्स करने वाले हैं हम। बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, मसल्स को इजी करिए। चलिए सेशन को आगे की ओर लेकर जाते हैं हम। यहां से हम सबसे पहले करेंगे सेतु बंदासन। सेतु बंदासन में क्या रहने वाला है, प्रॉपर पोजीशन में तो यही रहता है, अपने हाथों से अपने पैरों को भी पकड़ पकड़ के चलते हैं। और जो बिगनर्स रहने वाले हैं तो वो ये हो सकता है प्रैक्टिस परफॉर्म ना करें, तो उसके लिए हम चीजों को इजी हुए पहले क्या करेंगे, अपने नीज को बेंड किया और हाथों को बस पैरों के पास ले आए। अगर टच हो रहा है तो इतना भी इनफ है। और श्वास को भरते हुए अपने ग्लूट्स को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री तक लाने की कोशिश। और आप खुद देखेंगे आपकी चिन्ह है आपकी चेस्ट पे लगने लगेगी, तो जलंधर बंद आपको अपने आप ही लग जाएगा। और जिनको भी थायराइड का इशू है तो उसके लिए भी काफी इफेक्टिव प्रैक्टिस रहती है ये। और कमर के लिए तो ऑब्वियस है, आप खुद देख पा रहे हैं। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस। परफेक्ट। अब एक बार के लिए जो प्रॉपर वेरिएशन है वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। पैरों को अपने ग्लूट्स के पास, मसल्स के पास और लेकर आइए। हाथों से अपने पैरों को पकड़िए, श्वास को भरते हुए कमर को पूरा ऊपर की ओर उठा दो। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज कहते हैं जिसे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5, पैर पूरे 90 डिग्री हो जाएंगे आपके, चिन चेस्ट से लॉक होनी चाहिए। 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। एक बार फिर से आप मुझे करके दिखाइए, मैं थोड़ा एग्जामिन करना चाह रहा हूं आपको। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। 5, अपने ग्लूट्स को ऊपर की ओर पुश करिए जितना हो सके, हिप्स को ऊपर की ओर। 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस। अपने हाथों से पैरों को नहीं पकड़ पा रहे, कोई बात नहीं, पैरों को बस अपने पास पास रखिए, पैरों को, हाथों को। अब एक एक पैर को सीधा कर दो, बॉडी को इजी कर दो, श्वासों पे ध्यान लगाओ अगले 30 सेकंड्स के लिए। अपनी आप बॉडी इजी हो जाएगी आपकी, देखना। अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे के आसनास की ओर, जिसमें हम करेंगे उत्तान पाद आसन और अर्धहलासन। बेसिक सा डिफरेंस है इसमें। उत्तान पाद आसन में क्या रहेगा, 45 टू 60 डिग्री के आसपास होल्ड करना है, और वहीं हम जब अर्धहलासन की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे। तो अभी के लिए हम करेंगे उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को पास पास रखा, हाथों को भी सीधा समस्थिति में रखते हुए दोनों पैरों को जोड़ेंगे और श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। 45 टू 60 डिग्री के बीच में होल्ड करें। 5, नीज को बेंड नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। 4,
3 2, पैरों के अंगूठे को देखते हुए 1, धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस। वन मोर टाइम, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करिए, होल्ड करते हुए 5 4 3 2 1, धीरे धीरे वापस। मोस्ट इंपोर्टेंट, धीरे धीरे वापस आना है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं इसमें आपकी कोर की मसल्स भी एंगेज हो रही है साथ में, तो एकदम से सीधा नहीं आना चाहिए किसी ने भी, अदरवाइज क्या होगा, मसल में स्ट्रेन आ सकता है। और इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं रखनी कि 45 डिग्री रखना है, 46 डिग्री रखना है, 50 रखना है। एक आप बैंडविड्थ दे दीजिए कि 45 to 60 के बीच में, बस। इसलिए हम चीजों को स्मूथ रखना चाहते हैं। अब यहां से हम जाएंगे अर्ध हलासन की ओर। तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस रहने वाली है अर्ध हलासन की, उसमें क्या होगा, उत्तान पादासन से होते हुए ही अर्ध हलासन की ओर आगे बढ़ना है। पर मान लो जिनका कोर वीक है या फिर लोअर बैक में पेन है, तो फिर वहां पे हम इतना लोड नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस को इजी कर देते हैं। दोनों नीज को बेंड किया, चेस्ट के पास लेकर आए और पैरों को सीधा कर दिया 90 डिग्री। पैरों की उंगलियां अपनी ओर खींची हुई एंड होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1, नीज को बेंड किया, फ्लोर पे रखा, पैरों को सीधा कर लिया। अब इसमें आप देखें कि कोर की एंगेजमेंट भी कम हो गई है आपकी, और साथ में लोअर बैक पे भी स्ट्रेन कम आ रहा है। अब प्रॉपर वेरिएशन परफॉर्म कर लेते हैं एक बार के लिए। दोनों पैरों को जोड़ो, यहां से उत्तान पादासन की ओर आते हुए धीरे धीरे अर्धहलासन में आओ एंड होल्ड करिए। पैरों की उंगलियां अपनी ओर खींचो, पैर पूरे सीधे रहेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपका। 5 4 3 2 1, जैसे गए थे वैसे ही वापस उत्तान पादासन से होते हुए। अब यहाँ पे आप देखें कि कोर भी इंगेज हो रहा है आपका, लोअर बैक भी इंगेज हो रही है। तो आपने देखना है कि आपके स्टूडेंट कैसे हैं, क्लाइंट कैसे हैं। जिनको भी बैक पेन है, कोर जिनका वीक है, फिर वहां पे फिर हम इजी प्रैक्टिस करेंगे। पर आप देखिए जो फाइनल जो पोजीशन थी हमारी अर्धहलासन, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमने, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए पोजीशन। चलिए, अब सेतुबंध आसन भी किया था हमने, उसके बाद थोड़ी सी इजी प्रैक्टिस करेंगे, सेतुबंध की काउंटर प्रैक्टिस भी परफॉर्म हो जाएगी साथ में हमारी। वो है हमारा पवन मुक्त आसन। दोनों नीज को बेंड करो, चेस्ट के पास लेकर आओ, फिंगर को क्रॉस करते हुए लॉक करें, अपने नीज को अपने चेस्ट के पास लाते हुए पुल करेंगे और एक्सेल करते हुए अपने चिन को दोनों पैरों के बीच में होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1, धीरे धीरे वापस। अब इसमें आपके पास टाइम है तो आप एक एक पैर से भी परफॉर्म करवा सकते हैं, ये आपने देखना है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि टाइम कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा हूँ। एक बार के लिए सभी साधक मुझे फिर से करके दिखाइए पवन मुक्त आसन। तो दोनों नीज को बेंड करिए, अपनी थाइज को चेस्ट के पास लेकर आइए, फिर क्रॉस फिंगर से लॉक करते हुए अपनी ओर पुल करिए और अपनी चिन को, नाक को दोनों पैरों के बीच में लगाते हुए होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए, जस्ट फॉर 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 एंड 1, धीरे धीरे वापस। इसमें जो साधक एडवांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बाह्य कुंभक के साथ होल्ड करेंगे और बाकी सब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बस पवन मुक्त आसन में होल्ड करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को, पैरों को सीधा कर दो, हथेलियां आसमान की ओर, और जो इसका नेक्स्ट आसन है वो अपने आप परफॉर्म हो जाएगा। ये सारी प्रैक्टिसेस आपसे अच्छे से करी होगी ना आपने, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि शवासन के बेनिफिट क्या क्या हैं। पैरों में हल्का गैप मेंटेन किया हुआ है, हथेलियां आसमान की ओर, गर्दन एक और झुकी हुई। अगर आपकी बेंड होना चाह रही है तो उसे होने दो, फ्लो में चलने दो। शवासन मतलब मृत की तरह, एकदम डेड बॉडी की तरह। द्वैतवाद का सिद्धांत हमने स्टडी किया था, प्रकृति पुरुष तत्व का।
तो उसको इंप्लीमेंट भी करो। श्वासों को देखिए आते जाते हुए, और धीरे धीरे अपनी हर एक बॉडी पार्ट पे ध्यान लगाते हुए उसको इजी करते जाइए। जहां भी आपको लगे मसल स्ट्रेन हो रहा है वहां पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए और उसको बिल्कुल इजी कर दो। अपने पैरों की उंगलियों को, अंगूठों को रिलैक्स करेंगे, अपनी हील्स को, अपने काफ्स की मसल्स को, अपनी नीज को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। पूरे दिन हम खड़े रहते हैं, पूरा बॉडी बॉडी का वेट है जो हमारा, वो हमारी नीज पे रहता है, तो उन्हें भी बिल्कुल छुट्टी दे दो अभी के लिए। अपने पेल्विक फ्लोर को, पूरे दिन बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करते हैं, घर पे भी बैठना होता है, तो उन्हें भी बिल्कुल इजी कर दीजिए। अपनी लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक पे एक दृष्टि को दौड़ाते हुए हर एक बॉडी पार्ट को धीरे धीरे इजी करते जाइए। श्वासों को आते जाते हुए देखिए, और आप खुद देख पाएंगे कैसे श्वास भरते हुए पेट हल्का ऊपर जा रहा है, श्वास खाली करते हुए पेट हल्का नीचे जा रहा है। चेस्ट का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आप देख पाएंगे। सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी बॉडी को और कुछ भी नहीं कर रहे। अपनी शोल्डर मसल्स को इजी कर दिया हमने, नेक की मसल्स को, हाथों की हथेलियों को, और आप खुद देखेंगे हथेलियां आसमान की ओर है ना आपकी। बॉडी अगर आपकी रिलैक्स होने लगी ना, हल्की हल्की उंगलियां मुड़ने लगेगी आपकी, एकदम हल्की। बस 30 सेकंड्स के लिए रिलैक्स करिए। क्या करना है इसमें, हमें कुछ भी नहीं करना। अब धीरे धीरे 1 से 2 लंबी गहरी श्वास भरेंगे, उसे धीरे धीरे खाली करेंगे। पूरी लंबी गहरी श्वास भरिए और श्वासों को देखिए कैसे श्वास भरते हुए पेट बाहर आ रहा है, चेस्ट एक्सपेंड हो रही है, गले तक पूरी श्वास भर रहे हैं, कैसे उसे धीरे धीरे खाली कर रहे हैं हम। एक और लंबी गहरी श्वास, और धीरे धीरे खाली करिए। अब एक साइड करवट लेके लेट जाइए। 5 से 10 सेकंड उसी पोजीशन में रुकिए, बॉडी को रेडी होने दो, कहीं कोई जल्दी नहीं है हमें। अब एक हाथ से फ्लोर को पुश करते हुए सुखासन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल आराम से। 10 सेकंड के 20 सेकंड लगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आंखें बंद करिए और ध्यान श्वासों पे लगाइए। अच्छा मैम, जितेंद्र जी, ध्यान को श्वासों पे लेकर जाएं। चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगाते हुए सुखासन में बैठे हैं अभी के लिए। हमने कोशिश करनी है हम पद्मासन या सीधासन लगाएं, और बाकी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो साधकगण हैं, उनको सिंपल आप सुखासन में भी बिठा सकते हैं। अब जो साधक सिद्धासन लगा सकते हैं वो सिद्धासन लगाए, जिससे इंप्रेशन भी आपका अच्छा पड़ेगा। और पद्मासन कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर अपने साधना के सर को ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं ना अगर आप, तो एक आसन में बैठने की ट्राई करिए, चाहे सीधा आसन है चाहे पद्मासन, तो उसी में परफेक्शन लेकर आइए, और वही आपका सिद्ध होता जाएगा, वही आपका परफेक्ट होता जाएगा। अपने दोनों हाथों को अपनी नीज पे रखा, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बनाते हुए लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, उसे धीरे धीरे खाली करेंगे। डीप योगिक ब्रीदिंग करते हुए पूरा ध्यान श्वासों पे। अब यहां से हम अपने नोस्ट्रल्स को कंट्रोल करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति। सिर्फ एक्सलेशन पे फोकस करना है अपने। श्वास को खाली करते हुए कंटिन्यू स्ट्रोक लगाइए। बिगिनर लेवल पे हमने क्या करना है, 20-20 रिपीटेशन के स्ट्रोक लगाएंगे। हम देख रहे हैं साधक पुराने हैं तो 50 से 60 स्ट्रोक लगाते हुए रिपीटेशन करेंगे, और बाकी सभी साधक मेरे साथ अगले 2 से 3 मिनट लगातार स्ट्रोक लगाएं। जो बिल्कुल ही बिगिनर है उन्हें मैं बताना चाहूंगा, अपने हाथों को इस तरह से
अपनी नाभि के पास रखिए, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने कोई दिया है, कैंडल रखा हुआ है, गर्दन को थोड़ा सा बेंड करिए आगे की ओर, और नाक से श्वास खाली करते हुए कैंडल को ब्लो करने की ट्राई करो। सपोज करो दिया या मोमबत्ती रखी हुई है आपने, और उसे आप श्वासों से बुझाने की कोशिश कर रहे हो। या ब्रीदिंग के टच को फील कर पा रहे हो, श्वासों के स्पर्श को हाथों पे महसूस कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके स्ट्रोक प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ लग रहे हैं। फिर गर्दन को फिर से सीधा कर दो, दोनों हाथों को फिर से चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में लेकर आते हुए कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे अगले 1 से 2 मिनट के लिए। स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, एक सेकंड में बस एक स्ट्रोक, 60 सेकंड में 50 से 60 स्ट्रोक, बस स्ट्रोक प्रॉपर लगने चाहिए। क्योंकि जैसे नाम से आप समझ पा रहे हैं, कपाल मतलब मस्तक, स्कल का रीजन आपका, हाथी मतलब शाइन करना, तो ब्रेन आपका फुल पोटेंशियल पे काम कर पाए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर एक स्ट्रोक के साथ आप देख पाएंगे कि लंग्स आपके क्लीन हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ स्ट्रोक लग रहा है ना आपका, जितनी भी दूषित प्राणवायु है, धूल मिट्टी के कण है, डस्ट के पार्टिकल्स है, इवन कफ भी जमा होगा, वो सब बाहर आने लगेगा। एंड आप खुद देखिए, हर एक स्ट्रोक के साथ पेट अंदर जा रहे हैं, तो एब्डोमिनल मसल्स है वो तो एंगेज हो ही रही है, जो जो ऑर्गन्स है आपके वो भी आपके हेल्दी रहने लगेंगे। और साथ ही साथ जो बड़ी आंत होती है हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं जिससे, हर एक स्ट्रोक के साथ जितनी भी गंदगी है ना, वो सब नीचे की ओर जाने लगेगी। और जैसे आपको मालूम है, बॉडी में एनर्जी मेनली 2 तरह से ही काम करती है। एक भोजन के माध्यम से हम खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, सेकंड वन श्वासों के माध्यम से। इन दोनों को हम फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। लंग्स भी अच्छे से क्लीन होंगे, पेट भी साफ रहेगा, तो ब्रेन अपने आप ही फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएगा आपका, तो बॉडी मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगी, और अपने आप ही आपके पंच प्राण बैलेंस होने लगेंगे, प्राण वायु बैलेंस होने लगेगी, प्रॉपर आपके स्ट्रोक लग रहे हैं, अपान वायु बैलेंस होने लगेगी आपकी, हर एक स्ट्रोक लगते हुए जो भी गंदगी है नीचे की ओर जा रही है सब। के लिए कपालभाति को षटक्रम में गिनते हैं, शोधन की क्रिया होती है, पर इसके बेनिफिट इतने ज्यादा हैं आपके, इसलिए हम प्राणायाम की श्रृंखला में भी इसको ऐड करते हैं।